नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजारों साल पहले भारत कैसा था? चलिए आज मैं आपको समय के एक ऐसे जादुई सफर पर ले चलती हूँ जहाँ हम प्राचीन भारत के उन महान शिक्षकों से मिलेंगे जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। आचार्य वे शिक्षक थे जो बिना किसी फीस के छात्रों को वेदों की शिक्षा देते थे। इन्हें सर्वोच्च श्रेणी का शिक्षक माना जाता था, जो उपनयन संस्कार के बाद छात्र को अपने पास रखते थे। उपाध्याय ये वो शिक्षक थे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए वेदों का एक हिस्सा पढ़ाते थे और फीस यानी दक्षिणा लेते थे। ये प्रोफेशनल टीचर की तरह थे जो संपूर्ण वेद के बजाय विशिष्ट भाग के विशेषज्ञ थे। गुरु छात्र के लिए एक आध्यात्मिक पिता के समान थे, जो परिवार पालते हुए छात्र को गृहस्थ आश्रम में शिक्षा देते थे। इनका संबंध व्यक्तिगत मार्गदर्शन और छात्र के चरित्र निर्माण से सबसे अधिक था। चरक ये भ्रमणकारी या घुमक्कड़ शिक्षक थे जो ज्ञान की खोज में देश भर में यात्रा करते थे और चर्चाओं के माध्यम से शिक्षा देते थे। इनका मुख्य कार्य ज्ञान का प्रसार और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के बीच विचारों का आदान प्रदान करना था। याज्ञिक यानी यज्ञ शिक्षक ये वो शिक्षक थे जो छात्रों को यज्ञ के अनुष्ठान, मंत्रों के सटीक उच्चारण और वेदी निर्माण का विज्ञान सिखाते थे। इनका संबंध कर्मकांड और वेदों के प्रयोगात्मक पक्ष से था। प्रवक्ता वे शिक्षक थे जो वेदों के मंत्रों के उच्चारण और पाठ कराने में निपुण थे, भले ही वे उनका अर्थ विस्तार से न समझाएं। इन्हें रिसाइटर कहा जाता था, जिनका ध्यान वेदों को मौखिक रूप से सुरक्षित रखने का था। नेक्स्ट, श्रोत्रिय वो शिक्षक था जिसने वेदों का व्यवस्थित अध्ययन किया हो और जो अपने आचरण में पूरी तरह से वेदों का पालन करता हो। शास्त्र के अनुसार जो शिक्षक वेदों के शब्द और अर्थ दोनों में पारंगत हो उसे श्रोत्रिय कहा जाता था। तो ये थे प्राचीन भारत के वो 7 महान शिक्षक। उम्मीद है अब आपको आचार्य, उपाध्याय और याज्ञिक के बीच का अंतर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, इनमें से वो कौन सा शिक्षक था जो भ्रमण करते हुए यानी घूम घूम कर शिक्षा देता था? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह एनिमेटेड तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नेट सेट की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।